गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.6। इसमें आपके पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक इसमें x की वैल्यू दी होगी, एक y की, और दोनों से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको dy/dx फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल सारे डिफ्रेंशिएशन के जो चलते आ रहे हैं वही चलेंगे सभी इसमें। उसके अंदर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता था, यहाँ पर t थीटा जो भी देगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जिसका भी फंक्शन होगा x इक्वल टू 2at स्क्वायर, एक तो ये गिवन दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू at की पावर 4, y इक्वल टू at की पावर 4, ये गिवन दिया हुआ है। इससे हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी। तो इसमें t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करना है। तो करिए, देखो dx/dt, बस इसमें क्या होगा 2 to the 4at, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, बस ये 2 पहले आ गया। ऐसे इसमें करेंगे dy/dt, क्या आ जाएगा 4at³ आया, एक पावर कम हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना होता है dy/dx, ये इक्वल टू होता है dy/dt और dx/dt के इक्वल आएगा। मीन्स आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना। इन दोनों को ऐसे कट नहीं करेंगे, 4at³ अपॉन 4at, 4a से 4a कैंसिल, इसकी एक पावर कम कर दीजिए, यानी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी t²। इसका आंसर आता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। b cos थीटा दोनों का थीटा के, क्योंकि थीटा का फंक्शन आ गया तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के मीन्स इसे लिखा जाएगा dx/d थीटा माइनस के a sin थीटा। ऐसे ये वाला भी dy/d थीटा माइनस के b sin थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी होती है dy/dx, क्या जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ये वैल्यू है। वैल्यू रख दीजिए b sin थीटा अपॉन a sin थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया आपका b/a, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अब इसका, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये इसके वैल्यू दी हुई है। अब आपको क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। dx/d थीटा cos का माइनस के sin थीटा, ऐसे ये भी माइनस के sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का sin 2 थीटा। अब 2 थीटा का भी चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 साथ में आएगा। इसी तरीके से dy/d थीटा साइन का cos थीटा होता है, cos 2 थीटा इंटू 2, इसमें भी चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है dy/dx, ये इक्वल टू होता है dy/d थीटा dx/d थीटा। वैल्यू रख दीजिए बस, ये तो ऊपर तो ही रखी जाएगी, cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा, ऐसे नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी sin थीटा 2 sin 2 थीटा। यही आपका आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सेम कंडीशन है, दोनों का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा पहले, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये आ गया आपका dx अपॉन डी थीटा, ए थीटा का 1 होता है, इसका कॉस हो गया। ऐसे यहां पर भी देखिए dy अपॉन डी थीटा, 1 का 0, कॉस का माइनस के साइन, माइनस के ए साइन थीटा का। अब जो वैल्यू निकालनी है इसके अकॉर्डिंग इसे वैल्यू डाल दीजिए रोज। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। रखिए देखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू ये रही ए साइन थीटा और नीचे ए 1 माइनस कोस थीटा, ए से ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्मूले लगा देंगे। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ऐसे 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन थीटा कोट थीटा बाई 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, ये तो x की वैल्यू दी हुई है log tan t और y इक्वल टू दिया हुआ a sin t, ये दिया हुआ। तो डिफरेंशिएशन करिए इसका dx अपॉन dt, कॉस का माइनस के साइन टी होता है, इसमें चेन रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। पहले तो आपका log का होगा 1 अपॉन 10 टी बाई 2, अब 10 का होगा आपका सेक स्क्वायर टी बाई 2, इसके बाद लास्ट में टी बाई 2 का आ जाएगा 1 बाई 2, जैसे x की फॉर्म में हम इसे करते थे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा आपको, साइन टी इनको चेंज कर दीजिए। जैसे ये होता है आपका साइन थीटा अपॉन साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2, और ये 2 है, इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। इसका होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, इससे इसकी पावर कैंसिल है। ये फॉर्मूला बन गया आपका, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये वाला फॉर्मूला है आपका। मतलब इसमें टी बाई 2 है तो टी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ गया आपका ए साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी, ये साइन टी का फॉर्मूला। इसका एलसीएम लेंगे, माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ये होता है आपका कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब ऐसे ही वाई वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। वाई का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, सीधे सीधे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी आएगा। अब दोनों से वैल्यू निकाल दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये आएगा साइन टी अपॉन कोस टी इक्वल टू टेन टी। बनिए सर, मैंने बनाने को यार
9 ऐसी है क्वेश्चन नंबर 11। x इक्वल टू रूट a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट a कॉस इनवर्स t, और प्रूफ करना आपको dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये प्रूफ करके दिखाना। तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम dx अपॉन dt। सबसे पहले रूट का मैंने बताया था, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x की फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी यही आएगा 1/2 रूट a साइन इनवर्स t। इसके बाद इसमें a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log e a, इस फॉर्म में फॉर्मूला लगेगा। तो a की जगह ये है a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ई ए। सबसे लास्ट में साइन इनवर्स का होगा माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इन्हें हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये साइन की पावर ए साइन इनवर्स टी की पावर हाफ है और ये 1 है, तो 1 से हाफ माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचता है। तो यह आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 लॉग ई ए, ये प्लस में फॉर्मूला होता है, अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। और ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है क्योंकि ये रूट है आपका। तो ये लिखा जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू एक्स लॉग ये अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली y वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया आपका, इसे करिए देखो, y इक्वल टू आपका रूट a कॉस इनवर्स t। तो सिंपल बिल्कुल इसी प्रोसेस में करिए डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dt। सबसे पहले 1/2 रूट a कॉस इनवर्स t, फिर a कॉस इनवर्स t लॉग ये कॉस इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसमें भी वही चल जाएगा जो उसके अंदर था, ये भी 1/2 पावर आ जाएगी आपकी, a कॉस इनवर्स t की पावर 1/2 लॉग ई ए, ये माइनस में आएगा अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी होती है dy अपॉन dx। तो ये इक्वल टू होता है dy अपॉन dt और dx अपॉन dt के इक्वल आए। देखिए अब इसे dy अपॉन dt की वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस वाई लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो लोग इसे लोग ही कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स बचेगा सिर्फ यहाँ पर। ये लिखा जाएगा y लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी आएगा क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर। ऐसे नीचे भी एक्स लॉग ई ए अपॉन 2 1 माइनस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें भी टी आएगा क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन चल रहा है, और 2 से 2 भी कैंसिल, लोगी से लोगी भी कैंसिल, तो y अपॉन एक्स इसका आंसर है। यही आपको प्रूफ करना है।